हेलो एवरीवन। जैसा कि आप देख सकते हैं अनुज कुमार परमार मेरी आंसर की है एसएससी सीजीएल 2024 की मेंस की, जो 18 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। इसके मैथ का सॉल्यूशन और एनालिसिस ऑलरेडी हम देख चुके हैं। आज हम देखेंगे इंग्लिश के सॉल्यूशन और एनालिसिस। तो इंग्लिश में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा। एनहेंस का एंटोनिम पूछा है। तो एनहेंस मतलब बढ़ाना, ठीक करना चीज़ों को। तो एम्पेयर मतलब ख़राब करना। सेकंड क्वेश्चन है, जो मिस्टेक नहीं करता उसको इनफेलिबल कहते हैं। थर्ड, इसमें luck does not always favor us, so we must always depend upon our own effort for success. डिपेंड अपॉन या ऑन आ सकता था, अगर ऑन ऑप्शन होता तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता, तो वो नहीं है तो सिंपल हो गया, ऑप्शन से एलिमिनेट हो गए सारे। ये अमित कुमार के लिए प्रोनाउन क्या आएगा वो पूछा है, तो ऑब्वियसली ही जाएगा। यहाँ पे आई एम सो नर्वस आई डोंट थिंक आई शुड मेक द स्पीच टुमारो। तो नर्वस के लिए इडियम पूछा है, नर्वस के लिए इनमें से कोल्ड फीट ही आएगा, सिंपल है। नो अदर बुक इन दिस सीरीज कैप्टिवेटेड रीडर्स एज। यहाँ सबसे पहले तो पॉजिटिव डिग्री आएगी, द फाइनल इंस्टॉलमेंट एज मच एज। तो मोर और मोस्ट तो होएगा नहीं, ये कंपैरेटिव डिग्री है, ये सुपरलेटिव डिग्री है। मैनी और मच आ सकता है, तो बुक तो काउंटेबल है, लेकिन ये मच आया है कैप्टिवेटेड के लिए, कैप्टिवेटेड रीडर्स। तो कैप्टिवेटेड तो आकर्षित करना, तो वर्ब है, तो इसके लिए मच आएगा। ये डायरेक्ट एंड डायरेक्ट एक्टिव पैसे तो किसी गलत होते ही नहीं है जनरली। लेजरली मतलब धीरे धीरे, तो इसका सिनोनिम भी पूछा है, लेजरली धीरे, विदाउट हेस्ट, बिना बिना तेजी करे, इसका मतलब ये है। ऑल क्रिमिनल एटीट्यूड्स मस्ट बी निप्ड एट बर्ड्स। तो करेक्टली स्पेल्ड पूछा है, करेक्टली स्पेल्ड, तो अगर कॉन्सोनेंट दे रखा हो लास्ट में, उससे पहले वोवेल हो तो कॉन्सोनेंट रिपीट हो जाता है, तो निप डबल पी आ जाएगा। जंबल मतलब देखने में बड़े लग रहे हैं, बट पढ़ोगे तो बिल्कुल ऐसे थे कि पता ही चल रहा था कि इसके बाद कौन सा आएगा सेंटेंस। वी शुड कास्ट अवे का मतलब दूर रखना। प्रेजुडिसेस टू लिव इन हार्मोनी, अपने पूर्वाग्रह, प्रेजुडिसेस का मतलब अपने पूर्वाग्रह, अपने मन की भ्रांतियों को दूर रखना चाहिए शांति से रहने के लिए, ये इसका मतलब है। सडन एंड वायलेंट चेंज और अपीवल का ही मतलब है टर्बुलेंस होता है, तो सिंपल था ये। वापस से रिपोर्टेड स्पीच, कांट बियर पेन, नॉट एबल टू बियर पेन, यही तो PAR होता है, बस स्पेलिंग पता होना चाहिए थी, इजी था। ये गलत हो गया, ये मैं 3 और 4 में कंफ्यूज था, मैं 4 मार्क कर दिए। कीप थिंग्स सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, टू डू एवरीथिंग टू मेक समथिंग सक्सेसफुल, इसका मतलब है। बट इसमें फुल ऑफ एफर्ट के लिए है ये, तो पता नहीं, मुझे तो ये लगा। द मैंगो इज स्वीट फ्रूट, ये भी गलत है, पर मुझे लगता है SSC ने गलत मार्क कर रखा है, यहाँ पे स्वीट ही सही है, बिकॉज अगर स्वीटेस्ट आएगा तो यहाँ द भी आएगा, द स्वीटेस्ट फ्रूट, बट द नहीं है तो यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री आनी चाहिए, स्वीटली एडवर्ब तो आएगा नहीं। बाकी देखते हैं जब फाइनल आंसर क्या आएगी। जंबल ये तो छोटा सा ही है जी है। ये पैसे बॉयस, एवरी वन वाज सरप्राइज एट हिज स्पीच। सरप्राइज एट और बाई में कंफ्यूजन होता है जनरली, वो कंफ्यूजन भी हटा दिया SSC ने, थोड़े तो कंफ्यूजन सवाल रखने चाहिए थे। इट मेक मी एन आवर टू It takes me an hour to take to work at the moment, but then the new road is finished. It be much quicker. यहाँ पे बी के पहले कुछ मॉडल आना चाहिए था, वो नहीं है। एक्यूमुलेटेड का मतलब इकट्ठा करना, स्कैटर्ड मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, तो एंटोनिम पूछा है। डायरेक्ट स्पीच तो कोई मतलब नहीं चाहिए। ये पैसिव वॉइस,
ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है बट पढ़ोगे तो बहुत ईजी है, मतलब ये भी। डिड यू हियर द नॉइस, पैसिव वॉइस पूछा है, ये तो छोटा सा ही है। जनरस का एंटोनिम पूछा है, जनरस उदार होता है, सेल्फिश, एल्ट्रिस्ट, मैग्नानिमस, बेनेवोलेंट, ये सिनोनिम है जनरस के। देखिए एंटोनिम्स पूछा हुआ है। गॉज, इसमें सही स्पेलिंग दे रखी है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को करेक्टली स्पेल्ड पूछा तो ये हट जाएंगे। गॉज, GOAG। ये क्लोज टेस्ट बिल्कुल ईजी था, कुछ भी नहीं था अल्टीमेटली इंग्लिश में। वो कन्फ्यूजन से 2-3 सवाल गलत हो गए, एक तो दे रखा है, पता नहीं उसको इंक्रीज करेंगे या नहीं करेंगे, करना तो चाहिए, बाकी पता चलेगा। क्लाइमेट चेंज पोजेज एन इमिनेंट थ्रेट, तो ये प्रेजेंट में चल रहा है तो पजेज आएगा। मिटिगेट टू मिटिगेट दीज इफेक्ट्स वी कोलैबोरेट इंटरनेशनल एफर्ट, तो इन जो इफेक्ट ऊपर दे रखे हैं इनको कम करने के लिए इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करना पड़ेगा। ये है नेशंस मस्ट कमिट, ये डिटरमाइंड होने के लिए मस्ट का यूज होएगा, तो इजी है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, जो तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए सस्टेनेबल रिलीजियंट फ्यूचर क्रिएट करना होगा। फिर वापस पैसेज का तो कह देंगे, छोटे छोटे पैसेज में पिछले सालों में आते थे, बड़े बड़े पूरी स्क्रीन भर जाती थी, पढ़ने में बहुत टाइम लग जाता था पूरा पैसेज, फिर उसके ऑप्शन निकाल देते आंसर्स। अभी तो एक एक पैराग्राफ का सिर्फ पैसेज है, ईजी है। पैसेज पढ़ के देखोगे तो क्लियर पता चल जाएगा, ये इसका आंसर है। ये क्वेश्चन गलत हुआ है, किलिंग और एंकरिंग में कंफ्यूजन था, मैंने किलिंग मार दिया, तो 3 क्वेश्चन इस तरह से गलत हुए हैं, बाकी फिर से पैसेज ईजी है, कुछ भी नहीं है। तो दैट्स इट, दिखा देता हूँ बाकी। इसका आंसर 45 का 3 देख ही लिया, तो यही था इंग्लिश, तो बस ख़त्म करते हैं।